साबिक वफाकी वजीर दाखिला का खामोशी तोड़ने का इंदिया। जी हाँ, और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार हैं, उसके अलावा सीनियर सहाफ़ी भी हैं जनाब हुमायूं गौहर साहब। एक तो मैं ये कहूँगा ये इनकी नामुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इन्होंने एक बार दो बार पहले करने की कोशिश की मगर पूरी बात नहीं की या नहीं कर सके, अब मेरे ख्याल में करेंगे। ठीक। और वो डब्बा नंबर 10 तो अपनी जगह वो तो अब खुल रहा है नैब में, मेरे ख्याल में तो चौधरी ने साथ डब्बा नंबर 11 बन गए और ऐन मुमकिन है कि शहबाज शरीफ बाद में एक किस्म के डब्बा नंबर 12 भी बन जाए। अब ये बात डॉन लीक्स पे मेरे ख्याल में हैरान हुआ अगर इन्होंने नहीं की और उसमें काफ़ी इंकशाफात नहीं किए। दूसरा मुझे हैरानगी होगी कि अगर इन्होंने परवेज़ रशीद पे वार ना किया, नाम लेके करें या ना करें मगर करेंगे ज़रूर, क्योंकि परवेज़ रशीद की बातों से मतलब नवाज शरीफ साहब को तो उसने मारा है ये बातें करके, और शहबाज शरीफ साहब ने भी उसके ख़िलाफ़ ख़बरदार किया है कि अब हमने इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, उन्होंने कल शायद पंजाब असम्बली में फरमाया था। मगर अब इन दोनों भाइयों की भी हो गई है, क्योंकि अब उन्होंने शहबाज शरीफ को PMLN के दफ्तर से, पंजाब के लाहौर में दफ्तर से अलहदा कर दिया है, उनके बेटे को भी अलहदा कर दिया, हमजा को, और ये ख़ुद अपनी तहवील में लेके अपनी निगरानी में और अपनी बेटी की मरियम के, तो ये तो एक फ़ाइनल ब्रेक की किस्म की चीज़ होती है। शहबाज शरीफ को NA 120 के बाई इलेक्शन से भी साइडलाइन कर दिया है और अब वो परवेज़ मलिक है उसके हवाले कर दिया, तो ये सारे आसार हैं असल में PML नून के इख्तिताम के। 3 बजे ब्रेकिंग टुडे सिर्फ बोल न्यूज़ पर।